गोपाल हमारे चेयर संतोष मधुकर जी राठौर, इन्होंने यहाँ नया घर बनवाया। आज इस घर की वास्तु शांति भी है तो गृह प्रवेश भी है। और ऐसे शुभ अवसर पर कल से यहाँ सत्संग ध्यान सुमिरन का कार्यक्रम चल रहा है। जंतर मंतर बोला साजे, देव करे बस होई, जन सुख राम साधगत झीणी, आसे न लखे नहीं कोई। साधगत किसे कहते हैं? साधगत कहते हैं परमात्मा को साधना, परमात्मा से जुड़ जाना। अब जुड़ने के बहुत सारे उपाय संसार में किए जा रहे हैं। क्या इन सभी उपाय से ये आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी? महाराज कहते हैं कि नहीं। ये ज्ञान बहुत झीना है, समझ गए तो अभी बेड़ा पार, नहीं समझे तो ऐसे जन्म कई बीत सकते हैं। जंतर मंतर बोला साजे, मंत्र है, जंत्र यानी तंत्र है, तंत्र नाम टेक्निक, मंत्र नाम मंत्रोच्चार। अब इससे क्या होगा? मंत्रोच्चार करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ वर्षों पहले मैं औरंगाबाद गया था। बहुत ही अच्छे संत थे, सगुण भक्ति वाले। ज्ञान तो इतना बढ़िया था कि लगभग ये आदि वाणी में जो अर्थ है वो सब उसे आता था। जैसे कि प्रसंग आता है वाणी में कि जैन धर्म सच्चा और बाकी धर्म झूठा। वो कलश में से ऐसी आवाज निकलती थी। जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने वो झूठ का पर्दाफाश किया। अब इसके पीछे कथा क्या है यह हमें नहीं मालूम। ये कहाँ घटित हुई घटना ये भी हमें मालूम नहीं। जितना लिखा गया उतना ही हमें पता है, मगर उसने ऐसे कई कथा का प्रमाण दिया। ये प्रसंग कहाँ का है? कहने का मतलब इतना ज्ञानी होने के बाद भी जब चर्चा हुई तो उसने कहा तुम जो कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा ऐसे स्थान एक एक कमल को खोल खोल के सुकमणा को जगाते हैं, हम मंत्र से जगाते हैं। क्या कहा? हम मंत्र से जगाते हैं।
तुम हमारे सामने बैठो, हम मंत्रोच्चार करते हैं और तुम्हारी सुखमना जगाते हैं। मैंने कहा मंत्र से आप आपकी भी जगा ले तो बहुत बड़ी बात है, दूसरों की नहीं जगा सकते। आपने ये प्रयोग किसी के ऊपर किया क्या? तो उसने कहा नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आप पहले हो कि कोई बता रहे हो कि सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है, हमें ये ज्ञान नहीं है। तो कोई तंत्र में फंसा है तो कोई जंत्र में फंसा है। अब इनसे होता क्या है? तो गुरु महाराज कह रहे जंतर मंत्र बोला साजे, देव करे बस सोई। मंत्र से तंत्र से देवता को बस में किया जा सकता है, मगर जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसके लिए तो भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक तांत्रिक था, बरसात के दिन आ रहे थे। पत्नी ने कहा कि देखो हमारा घर का छप्पर इधर उधर उसको छेद पड़ गए हैं, बारिश होने वाली है, तब एकाएक बारिश हो जाएगी तो घर में पानी गिर जाएगा। तो तुम अभी समय है तो ये छप्पर को ठीक करो। अब उस तांत्रिक ने कहा हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ करते करते समय निकल गया, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो घर में सारा पानी भर गया। पत्नी को आया बड़ा गुस्सा, बार बार समझाने पर भी इसने घर का छप्पर ठीक नहीं किया। अब तांत्रिक तो था, लोग आते थे और झाड़ फूक करता था, ऐसे सिर पे मार मार। पत्नी गुस्से में थी, घर पूरा भीग गया था और कोई रोगी आया था, अपना रोग दुरुस्त कराने के लिए सामने बिठाया और करने लगा छू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, मरघट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, सप्त पाताल बांधू, छू। पत्नी ने गुस्से में तो थी, जाके देखा ये बोल क्या रहा है, कौन सा मंत्र का जप कर रहा है। ध्यान से उसने कान लगा के सुना, आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तीसरी बार जब उन्होंने मंत्रोच्चार किया, सुनने के बाद कहा रहने दे, आकाश बांधू, पाताल बांधू यहीं बैठे बैठे बांध रहा है, घर का छप्पर बांधना नहीं हुआ। और चला आकाश बांधने, पाताल बांधने, मरघट का मसान बांधने, घाट का घटोई बांधने। तो उसकी पत्नी नहीं मान रही थी, और मानती भी कैसे। तो जंत्र मंत्र से मुक्त नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा देव बस में कर सकते हो या भूत को बस में रख कर सकते हो। जन सुख राम साध गत झीनी, आसे न लखे नहीं कोई। ये भक्ति का मार्ग, साधु संत का मार्ग बहुत सूक्ष्म है,
और इसको कोई लग नहीं रहा है, इसको कोई समझ नहीं रहा है। पड़िया गुण्या हाथ नहीं आवे, सीख्या सुण्या न जाने, जन सुख राम साधगत झीणी, सतगुरु शरण पिछाणे। आप अगर ये सोचते हो कि हम लोग नीचे बैठे हैं, कोई ये भी सोचता होगा हमारी बहन बेटियां कि हमें ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, वाणी पढ़नी नहीं आती, यही जो ऊपर वाणी पढ़ रहे हैं हमको सुना रहे हैं, यही लोग मोक्ष में जाएंगे, हम नहीं जा सकते। तो महाराज कहते कि ऐसा नहीं है। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, पढ़ने से, इसका गुणन करने से, अर्थ को कई तरह से समझाने से ज्ञानी मोक्ष में नहीं जाएगा। ये तो सबके लिए एक ही उपाय है, भजन। मोक भजन बिना नाही रे, मोक भजन बिना नाही रे, सब विध हद के माही रे, सब विध हद के भजन बिना नाही रे। मोक्ष भजन के बिना संभव नहीं है। बाकी सारे विधि विधान हद तक के हैं, 3 लोक के सुख को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हो, वैकुंठ में जा सकते हो, मगर मोक्ष भजन के बिना नहीं हो सकता। पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने। सीखने से, सुनने से, याद रखने से, ज्ञान कहने से, ज्ञान का अर्थ कहने से, अगर भजन नहीं करता है तो मोक्ष में नहीं जाएगा। जन सुख राम साधगत झीणी, सतगुरु शरण पिछाणे। परमात्मा प्राप्त करने का भेद ये बड़ा झीणा है, सूक्ष्म है। सबको शरणागति धारण करनी ही पड़ती है। सदगुरु के शरण में जीव जब तक नहीं जाता तब तक बंधन से मुक्त नहीं होता। बंधन से मुक्त होने को ही मोक्ष कहते हैं। शरणागति मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। अभी तक हम मनमुखी थे, हमारा मन जैसे कहता था वो वैसे मानते थे। अभी पूरी की पूरी तरह से हम सरेंडर हो गए, गुरु के सामने नतमस्तक हो गए, गुरु के शरण में चले गए। अब गुरु कहे वो होगा। महाराज कहते हैं, गंगा जमुना उलट बहता ले, गंगा जमुना उलट
भान पीछम दिस उगे तो पन मान चीले नहीं मासो तो पन मान चीले नहीं मासो तब सब गाठ्या उठे तब सब गाठ्या पूरे या युग में तुर बंदा वे बड़ भागी या युग में तुर बंदा वे बड़ भागी सतगुरु जाकाई पीछाड़िया सतगुरु जाकाई पीछाड़िया गंगा जमुना उल्टी बहे चाले। अब सदगुरु के शरण में तो चले गए, अब बाकी क्या रहा? जिनके शरण में गए उस पर विश्वास करना है। दूसरी बात आती है विश्वास की। विश्वास कितना चाहिए? गंगा जमुना उल्टी बहे चाले भान पिछम दिस उगे। ये गंगा और यमुना दोनों नदी का प्रवाह उल्टा बहने लग जाए, पूरब से निकलने वाला सूरज पश्चिम से निकलने लगे, अर्थात ये हो नहीं सकता। हो भी जाए तो भी इतना सब होने पर भी तो पण मन चिले नहीं मासो। मासो ना मासा इतना थोड़ा सा। चीलने का मतलब क्या है? विचलित। भाव को विचलित नहीं होने देना है, भाव में कमजोरी नहीं लानी है। ऐसा विश्वास अगर रखते हुए हम भजन सुमिरन करते हैं तो भीतर की भरम की सारी गांठियां फूटती है। आइए मोक्ष की परिभाषा समझाने का प्रयास करते हैं। मोक्ष में जाना यानी क्या होना चाहिए? कहीं कहीं बात आती है कि 10वां द्वार फूटना चाहिए, कहीं कहीं कहते हैं कि शरीर के 12 कमलों को छेदन कर लिया, बाहर निकल गए, मोक्ष में चले गए। कोई कोई कहते हैं कि ऊपर अगर ध्वनि सुनाई दे रही है तो मोक्ष में चले गए। और सब वाणी का प्रमाण भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। वाणी महाराज ने ध्यान करके उनके मुख से निकली है। जैसा जैसा अनुभव हुआ, जिस स्थिति से महाराज गुजरे उस स्थिति की वाणी बन गई। किसी एक साखी को लेके हम चल नहीं सकते, यानी उसी को सामने प्रूफ करके हम वाद विवाद नहीं कर सकते कि देखो गुरु महाराज ने लिखा है 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सतगुरु पदवी गुणा को छाजे। महाराज ने कहा है कि नहीं अलौकिक ग्रंथ में?
10वें द्वार में अखंड ध्वनि चल रही है और हमारी हो रही है और हम सुन रहे हैं। अब महाराज की इसी एक साकी को पकड़ के अगर हम कहने लगे कि हम सदगुरु बन गए, तो दूसरी साकी से भी मिलान होना चाहिए ना। नीचे क्या कहते हैं? वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। अगर इस साकी को पकड़ के तुम अपने आप को सदगुरु मान रहे हो तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर थोड़ा नीचे भी तो देखो। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरंत जगावे। किस किस को जगाया? ये बात सही है कि ध्वनि सुनाई देती है, ये बात भी सही है कि 12 करोड़ों को छेदन करना पड़ता है, ये बात भी सही है कि ऊपर में शब्द सुनाई देता है, मगर ये बात भी तो सही है 10वें द्वार समाधि होई, मुख सासा सुमिरण नहीं कोई। बापू समाधि नहीं लगी ना, वो तो सब बातें आपकी बराबर है। न शून्य समाधि लगी, न ब्रह्म समाधि लगी, न सता समाधि लगी और न सहज समाधि लगी। ध्यान लगा कि नहीं ये भी तो पक्का प्रूफ नहीं हुआ। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेड़ा, मन सो पवन शब्द मिल तीनों हुआ आद घर भेड़ा। पहले तो ये जांच लो सबको कि आपका ध्यान ऊपर ब्रह्मांड में लगा कि नहीं लगा। अभी हमारी भाभी मुझे बता रही थी और बिल्कुल सही बताया उसने। ध्यान लगता है तब शरीर में क्या स्थिति होती है? पहली बात, बिना सत्शब्द के ध्यान लगेगा ही नहीं। सत्शब्द तो मुख्य है, शब्द तो आया, जब शब्द आया तो सुरती निर्ती उसके बाद लगेगी। अब यहां तक की बात तो सब बताते हैं कि हमारा शब्द ऊपर है, हमारी सुरती वहां लगी है, हमारी नृत्य वहां लगी है। वही भूल जाते हैं आपका मन कहाँ है, आपकी श्वासा कहाँ है, श्वासा कहाँ आ रही है, कैसे जा रही है। क्योंकि गुरु महाराज तो कहते हैं लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। आद घर है 10वां द्वार। 10वें द्वार में आपका शब्द, 10वें द्वार में आपकी सुरती, 10वें द्वार में आपकी नृत्य, 10वें द्वार में आपका मन और 10वें द्वार में आपका पवन। ये 5 चीजें चाहिए। मन नीचे विचार कर रहा है, श्वासा नीचे आ जा रही है और हम कह रहे कि हमारा ध्यान ऊपर लग रहा है, ये हो नहीं सकता। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा था। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा था। आगे आंखें उलट जाती है, ये सफेद सफेद बाहर निकल आता है। ये त्रिकुटी का ध्यान है, ये त्राटक है। जब त्राटक बन लगता है तो आंखें उलट जाती है। ये मरगड़ तरगड़ कहते इसको, कनपट्टिया में दर्द होता है।
तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। क्या होता है दूसरा? आंखें तो उलट जाती है, साथ ही ईड़ा पिंगला सुक्मण, ये ईड़ा पिंगला दोनों एक हो जाती है। ये ईड़ा, ये पिंगला, ये चंद्र, ये सूर्य। अब जब ध्यान में हम नहीं लगे थे तब क्या होता था, ये पहले बता देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। पांचों बसे देह के आसे, देह पवन आधार। शरीर को किसका आधार है? पवन यानी क्या? श्वासा। श्वासा के आधार से शरीर कैसे चलता है ये पहले मैं बताऊं। सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक की बात कह रही हूं। एक नाड़ी चलती है 1 घंटा। मान लो ईड़ा चल रही है, किसी की पिंगला चल रही होगी, तो ये नाड़ी से हम प्राण वायु अंदर लेते हैं। 1 घंटे तक एक ही नाड़ी चलती है, ये थोड़ी धीमी रहती है। जिस नाड़ी से हम प्राणवायु अंदर ले रहे हैं, ऐसा थोड़ा यहां हाथ लगाने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। ये नाड़ी का विषय हमारा नहीं है, फिर भी समझाने के लिए मैं कहता हूं कि कैसे पवन पलटता है, ध्यान में कैसी स्थिति हो जाती है। तो 1-1 घंटे से ये जो प्राणवायु अंदर जाता है, भीतर में 10 प्रकार के वायु अपना अपना कार्य करते हैं और सारे शरीर को ये वायु नाड़ियों के द्वारा मिलता है। शरीर का संचलन होता है, प्राण धड़कता है, समान वायु सारे शरीर को, अनाज पानी जो भी हम पीते हैं नाभि तक जाता है, वो सबको पहुंचा देता है। शरीर में एक्स्ट्रा जो है जिसकी जरूरत नहीं है, वो मलमूत्र अपान वायु के द्वारा हम त्याग देते हैं। यानी इस शरीर की क्रिया अपने आप चलती रहती है इन वायुओं के आधार से, जो हम एक श्वास में प्राणवायु लेते हैं, फिर चलती है ये। अब जब तक मेरु तक ध्यान आता है हमारा, तब तक सांस उसास में अरद उरद में हमारा भजन होते रहता है। अब मेरु से ध्यान आते ही दोनों तरफ से 2 नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, यहां से यहां आ जाती है और सिर के ऊपर से ये सुक्मणा आती है। तीनों नाड़ियां यहां आके मिलती है। अब महाराज क्या कह रहे हैं? सुख राम लगे जब ध्यान रे नेना उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक होए। कहां से आए? 2 इधर से आए, 1 ऊपर से आए। अब यहां से आपको 10वें द्वार को लखना है, यानी 10वां द्वार का आनंद लेना है, वहां का अनुभव करना है। अब कैसे लखोगे? अब यहां आप यही श्वास उसास करते रहोगे, आपकी ईड़ा तो आके यहां चली गई, पिंगला यहां आ गई। जिनकी जामे मिल गई पाचे सतन हुए, जिनकी जामे मिल गई, चंद्रस्वर की नाड़ी ईड़ा चंद्रस्वर में मिल गई, सूर्यस्वर की नाड़ी पिंगला सूर्यस्वर में मिल गई। अब आगे ये सत्य नहीं है, आगे इसका काम नहीं है। अब शरीर की रचना, अब शरीर की सारी क्रिया कैसे चलती है? तो अब ऐसे ऊपर चलती है। तीनों रास्ता एक होए, यानी ये ईड़ा ये पिंगला और दोनों एक होने के बाद बनती है सुक्मणा। अब ये सुक्मणा नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है। अब आपको
ईड़ा पिंगला एक करके सुखमणा में भजन करना पड़ेगा, तब जाओगे 10वें द्वार में। नहीं तो यही सांस उसास में करते रहोगे, श्वासा आपकी ऊपर ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, आप नीचे राम राम कर रहे हो, आगे कब बढ़ोगे। बहुत ध्यान से ऐसे गहरे विषय को समझना पड़ेगा।